सबसे पहले खबर यूपी के झांसी से है, लेकिन जहां दो पुलिसकर्मी ही आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते एसएसपी ऑफिस का परिसर दो पुलिसकर्मियों के जंग के मैदान में तब्दील हो गया। एसएसपी ऑफिस के परिसर में खूब चले लात घूंसे। एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल एक दूसरे की जान के प्यासे नजर आ रहे थे, तो वहीं कई पुलिसकर्मी बीच बचाव भी करते दिखे। महिला पुलिसकर्मी भी बीच बचाव करती नजर आई, लेकिन जब बस नहीं चला तो भागकर अपने बड़े अफसरों को बुलाने चली गई। जिन दो पुलिसकर्मियों के बीच मारपीट हो रही है, उनमें एक का नाम अनुज कुमार है। वो वर्दी पहने हुए हैं और पुलिस ऑफिस में तैनात कांस्टेबल हैं। वहीं दूसरा पुलिसकर्मी जीआरपी में तैनात सब इंस्पेक्टर संदीप यादव है। झांसी पुलिस लाइन में दोनों के बीच मारपीट क्यों हुई, इस पर सुनिए सब इंस्पेक्टर का बयान। जांच के संबंध में मैं आया था, तो उस जांच में मैं अपना पेपर लेने आया तो बाहर निकला, गाली देने लगा मुझे। अचानक कह रहा हो गई जांच, इसने मेरी जांच खुलवा दी। इसने क्या खुलवा दी, इसने मतलब जांच में, और देखिए मैं जा रहा था, इसने मुझे उनका सब इंस्पेक्टर हुआ था, हाथापाई करेगा ये, सब इंस्पेक्टर से हाथापाई करेगा ये। मारपीट करने वाले इस सब इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल पर कई संगीन आरोप भी लगाए हैं। ये अपने आप को एसएसपी समझता है और हम लोग को गाली गलौज करे, तुम हो क्या, मुझे हटा के दिखा दो यहाँ से। और ये पिछले जब से यहाँ से भर्ती हुआ है तब से यही नियुक्त है एसएसपी ऑफिस में, अनावश्यक कार्य करता है, पैसे लेता है। दिन दहाड़े झांसी एसएसपी ऑफिस परिसर में हुई ये मारपीट वायरल है और पुलिस की खूब फजीहत हो रही है। और अब खबर कश्मीर घाटी से है, जहां सरेंडर कर चुके और पूर्व आतंकी एक बार फिर सुरक्षा बलों के रडार पर हैं। आखिर क्या है वजह, देखिए रिपोर्ट। उत्तरी कश्मीर में हाल ही में ऐसी मिलिटेंट गतिविधियां देखी गई हैं, जिनमें सरेंडर या पूर्व आतंकी शामिल पाए गए हैं। कुछ आतंकी घटनाओं में पूर्व आतंकियों के परिजन भी शामिल पाए गए हैं, जिसके बाद एक बार फिर सरेंडर या सजा काटने के बाद रिहा हुए पूर्व मिलिटेंट सुरक्षा बलों के रडार पर हैं। पुलिस का कहना है कि आतंकी घटनाओं में सरेंडर या पूर्व मिलिटेंट का शामिल होना उनके मुख्य धारा में लौटने में रुकावट बन सकता है। पुलिस ने सरेंडर या पूर्व मिलिटेंट और उनके परिजनों को ऐसी किसी भी गतिविधि से दूर रहने को कहा है जो देश विरोधी हो और कश्मीर की अमन शांति के लिए खतरा हो। जम्मू कश्मीर पुलिस ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। पुलिस दरख्वास्त भी करता है और चेतावनी भी देता है कि रिलीज सरेंडर टेररिस्ट और उनकी फैमिलीज को ऐसे किसी भी हरकत में जो मुल्क दुश्मन हो या जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटी हो, उसमें इंडल्ज नहीं करना चाहिए, उसमें एंगेज नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो बामल तो लाई जाएगी। महाराष्ट्र की मुंब्रा पुलिस ने ठगी करने के आरोप में भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूसर को गिरफ्तार किया है। वो एक चैटिंग वेबसाइट के जरिए लोगों को फंसाता था और पैसे वसूलता था। आरोपी भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूसर एजाज अहमद इम्तियाज अहमद फिल्म निर्माण की आड़ में लखनऊ में भी कॉल सेंटर चलाता था। उसके निशाने पर अमीर और बड़े व्यापारी होते थे। वो फर्जी कॉल सेंटर के जरिए महिलाओं के न्यूड और अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें फंसाता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 30 महिलाओं से अब तक 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की है। आरोपी जो है वो फिल्म प्रोड्यूसर है, छोटी छोटी फिल्म बनाता है। उसने भोजपुरी एक पिक्चर भी बनाई है और अभी वो कॉल सेंटर चला रहा है। पुलिस ने आरोपी के पास से चैटिंग वेबसाइट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे 9 लैपटॉप और राउटर भी जब्त किया है। और अब देश के अलग अलग शहरों से आई 4 खबरें आपको 90 सेकंड में दिखाते हैं। सहारनपुर में 12 जनवरी को लूट करने घुसे बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया था। उनकी लाठी डंडों से जमकर पिटाई की थी। उसके बाद ग्रामीणों ने बदमाशों को पुलिस को सौंप दिया था। दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें मेरठ रेफर कर दिया था। दोनों बदमाशों में से एक की मौत हो गई है। मृतक का जो पोस्टमार्टम है वो कराया जा चुका है और उसका जो शव है परिजनों को सौंप दिया गया है। इस प्रकरण में जो वीडियो या जो अन्य चीजें हैं उसकी जांच नियमानुसार कराई जा रही है और जो भी अगर कोई दोष पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के पालघर में पानी चोरी करते समय वॉचमैन की करंट लगने से मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वॉचमैन अवैध तरीके से लाइन के मोटर में कनेक्शन जोड़ते दिख रहा है। मृतक वॉचमैन के परिजनों ने सोसाइटी पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
महाराष्ट्र के ठाणे के अंबरनाथ में महिला डॉक्टर सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे में महिला डॉक्टर की जान बाल बाल बच गई। महिला डॉक्टर को काफी चोटें आई हैं। लोगों ने महिला डॉक्टर को उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। यूपी के बहराइच में तेंदुए के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कतरनिया घाट वनजीव प्रभाग में तेंदुए ने बकरी चराने गए युवक पर हमला कर घायल कर दिया। युवक करीब 1 मिनट तक तेंदुए से लड़ता रहा। युवक की आवाज सुनकर लोग वहां पहुंचे, जिसके बाद तेंदुआ फरार हो गया। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तेंदुए के लगातार हमलों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। उत्तराखंड में पहला मॉडर्न मदरसा खुलने जा रहा है। ये मॉडर्न मदरसा दूसरे मदरसों से कैसे अलग है, देखिए इस रिपोर्ट में। साफ सुथरा क्लासरूम, मॉडर्न बेंच और कुर्सियां और LED स्क्रीन। ये किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल का क्लासरूम नहीं है, बल्कि मदरसा है। ये आधुनिक मदरसा उत्तराखंड के देहरादून में तैयार किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर शुरू होने जा रहे इस मॉडर्न मदरसे में NCERT की किताबें भी पढ़ाई जाएंगी। अरबी और उर्दू के अलावा मदरसे में हिंदी, इंग्लिश, गणित और संस्कृत भी पढ़ाया जाएगा। ये भी तय किया है कि इनकी कमांड, इन टोटल मॉडर्न मदरसे जो देवभूमि उत्तराखंड में होंगे, इनकी कमांड फौज के हाथ में होगी। और हमारे एक्स आर्मी पर्सन जो होंगे, जो रिटायर होके आएंगे, वो यहाँ के फिजिकल ट्रेनर होंगे। मदरसे की टीचर भी मदरसे के मॉडर्न होने से खुश हैं। उत्तराखंड का जो पहला मॉडर्न मदरसा बना है, तो यहाँ पर इंटरेक्टिव पैनल है और बहुत ज़्यादा साफ सफाई हो गई, काफ़ी बदलाव भी आए हैं। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी खुश नजर आ रहे हैं। हमें इतने अच्छे से पढ़ाती है और यहाँ पे वैसी बेंच है अच्छी, यहाँ पे साफ सफाई रहती है और बहुत अच्छी स्कूल है। यूपी के सहारनपुर में स्टंटबाजी की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। पुलिस ने स्टंटबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। देखिए कैसे ये युवक अपने और दूसरों की जान खतरे में डाल रहा है। बाइक चालक बाइक चलाते चलाते अचानक सीट पर खड़ा हो जाता है। बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है और बाइक सवार बाइक की सीट पर खड़ा होकर डांस कर रहा है। बाइक पर स्टंटबाजी का ये वीडियो यूपी के सहारनपुर का है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सहारनपुर पुलिस ने संज्ञान लिया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ही पुलिस ने तुरंत इसका संज्ञान लिया है और इनकी तस्दीक की जा रही है। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि पुलिस इन सब मामलों को लेकर बहुत ही सख्त है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमय बीमारी से मृतकों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। इस बीमारी से पिछले 40 दिनों में 3 परिवार खत्म हो गए। ग्राउंड जीरो से देखिए TV9 की ये रिपोर्ट। कोई बेहोशी हुआ, बुखार हुआ, सिर ना दर्द, बुखार हुआ तो बस इन्ना ही देरी हुई था, बकोरी ले गया था, कोई आराम नहीं आया। उतो राजौरी भेज गया था, उतो फजत से इनकी डेथ हो गई। हम जितने भी लोगों से मिले, चाहे वो गांव वाले हैं, सारे परेशान नज़र आ रहे हैं। देखिए आपको पता है कि जहां पर 17 जानें चली जाएं तो वहां पर मातम किस तरह से होगा, ये आप बेखूब जानते हो। यहाँ बड़ाल गांव की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश के अंदर इस समय हर इंसान जानना चाहता है कि आखिर ये कैजुअल्टीज़ कैसे हुई। असलम भाई की 6वीं बच्ची, 6 ही बच्चे, इसके 2 बच्चे और 4 बच्चियां थीं, तो 6 ये आज 6वीं बच्ची भी जो है वो लास्ट दम तोड़ चुकी, तो आज वो दफन की गई है। और इसके मामी मामा भी कुल यहाँ इस घर में तो असलम भाई के घर में तो 8 जनाजे जो हैं वो हो चुके हैं। हर कोई जो है खौफज़दा है, हर किसी के दिल में जो है दहशत है। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से टेंट भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि तकरीबन 17 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है और लगातार जांच की जा रही है कि आखिरकार इन मौतों की वजह क्या है। SIT अपने स्तर पर जांच कर रही है, MHA की टीम अपने स्तर पर जांच कर रही है। एक मकान को आज सील भी किया गया है। वहीं लोगों से ये अपील भी की गई है कि आप इन इलाकों अपने आप को क्वारंटीन करें और साथ में जो यहाँ पर लोग हैं वो गैदरिंग ना करें। सैफ अली खान के हमलावर शरीफुल इस्लाम से जुड़ी हुई नई जानकारी सामने आ रही है। बांग्लादेश के रहने वाले शरीफुल ने सैफ पर हमला करने के बाद एक दुकान में पराठा खाया था और UPI से पेमेंट की थी। और पराठे वाली दुकान के मालिक का क्या कहना है शरीफुल को लेकर, सुनाते हैं आप। नवीन हमारे साथ मौजूद है, जो यहाँ के स्टॉल के जो है ओनर है। नवीन, आप बताएं कि कितनी पुलिस यहाँ पर आई थी, क्या क्या पूछा आपसे? पुलिस तो काफ़ी आई थी सर, 20-30
30-40 तक पुलिस लोग थे कम से कम शाम को। अच्छा, क्या पूछा आपसे? हम लोग को फ़ोटो दिखाए पहले तो उसका फ़ोटो दिखाए, पहचानते होने के वो पूछे। फिर ये दुकान पे आए, यहाँ पे टाकी में पानी पी रहे थे, तो वो चीज़ हमको दिखाया कि ये इसको आप पहचानते हो कि नहीं। और अंदर घुसा, फिर उसने और ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? पराठा का भुर्जी। हमें उतना तो हमें इस पर ध्यान नहीं है, मगर उसने खाया। फिर ज़्यादा करके तो सर लोग पूछ रहे थे कैश दिएगा ऑनलाइन, तो मैं सर को बोला कि ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट होता है। तो मेरा ऑनलाइन का भारत का ऐप है और पेटीएम का है, तो उसका सारे डिटेल मैंने दिया उनको, सर लोगों को। और पूछताछ किया। हम लोग पूछ रहे थे किधर रहता है, किधर रहता है, कितना कंटिन्यू आता है कि नहीं, ये सारी चीज़ पूछ रहे थे। अच्छा, यही आरोपित है क्या जिसकी आपसे पुलिस ने पूछताछ की थी? ऐसा ही दिख रहा था सेम टू सेम, या इसमें कुछ फ़र्क आया है उसके दिखने में? नहीं, ऐसा ही था। और कुछ वीडियो और भी थे, फोटो और भी थे, स्टेशन का भी फोटो था। कोलकाता की डॉक्टर बिटिया के हत्यारे को सियालदह की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। फैसले के खिलाफ भारी असंतोष देखने को मिल रहा है। सियालदह कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट डॉक्टर बिटिया के परिजनों ने हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है। सीबीआई के ऊपर तो हमारा बहुत क्वेश्चन है और लोअर कोर्ट में भी हमारा क्वेश्चन था, हाई कोर्ट में भी क्वेश्चन है, तो सबको आंसर हमको देना पड़ेगा सीबीआई को। सियासी दलों के नेताओं ने भी फैसले पर असंतोष जाहिर किया है। हम चाहते हैं कि पूरा इन्वेस्टिगेशन हो और जिस तरीके से ये वर्डिक्ट आया है, बंगाल के लोग नाखुश हैं। हायर कोर्ट में जाना चाहिए सीबीआई को। कोर्ट की ये फैसला बंगाल के आम लोगों की उम्मीद के बराबर नहीं है। और बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। आज जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 2। सुबह 11 बजे संकल्प पत्र का दूसरा पार्ट जारी होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जारी करेंगे संकल्प पत्र। 17 जनवरी को जेपी नड्डा ने जारी किया था संकल्प पत्र का पहला पार्ट। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला किया। रामायण का उदाहरण देते हुए उन्होंने बीजेपी की तुलना सोने के हिरण से कर दी। रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हो गया था, तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूँ, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। ये बीजेपी वाले भी उस सोने के हिरण की तरह हैं, इनके चक्कर में मत आ जाना, नहीं तो हरण हो जाएगा आपका सब। और महाकुंभ में लोगों को एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आनंद मिल रहा है। अंटार्कटिका विलेज से देखिए रिपोर्ट। पैरामोटर, स्पीड बोट, हॉट एयर बलून, ये सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी प्रयागराज में हो रही है। संगम में आस्था की डुबकी लगाने आए श्रद्धालुओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद उठाने का भी मौका मिल रहा है। भक्त हॉट एयर बलून और पैरामोटर पर सवार होकर महाकुंभ क्षेत्र का चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ कुंभ मेला लगा है और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लाइक पैराशूट और पैराग्लाइडिंग है और जेट स्की है और हेलीकॉप्टर में घूमने का भी है। तीर्थ यात्रियों के लिए एडवेंचर गतिविधियाँ उनकी यात्रा को और भी यादगार बना रही हैं। मैंने यहाँ पे पैरामोटर का अनुभव किया, बहुत अच्छा लगा ऊपर जाके फ्लाई करके। और यहाँ पे बहुत अच्छी और बहुत अनूठी पहल है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ये जो भी कुंभ घूमने आ रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि यहाँ पे ज़रूर आइए। यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरह तरह की सुविधाएं हैं और बहुत अच्छा लगा। और खबर यूपी के संभल से है, जहां पुलिस चौकी में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इसके बाद परिजनों ने पुलिस चौकी पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया।
खग्गू सराय के रहने वाले इरफान को पुलिस किसी मामले में पूछताछ के लिए चौकी ले आई थी। इस दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने इरफान से मारपीट की, जिसके बाद उसकी मौत हुई, जबकि पुलिस ने युवक के बीमार होने की बात कही है। बताया जा रहा है कि सीने में दर्द होने के कारण इरफान गिर पड़ा। इसकी तस्वीरें भी सीसीटीवी में दिखाई दे रही हैं। पुलिस चौकी की सीसीटीवी में इरफान के जमीन पर गिरने का वीडियो भी सामने आया है। यूपी से है। शामली में बदमाशों से एनकाउंटर। मुस्तफा कगक गैंग के 4 बदमाश ढेर हुए इस एनकाउंटर में। अरशद नाम के बदमाश पर 1 लाख का इनाम था। बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद किया गया है। तो एक बड़ा एनकाउंटर शामली में इस एनकाउंटर में मुस्तफा कगक गैंग के 4 बदमाश मार गिराए गए हैं। 4 बदमाश ढेर हुए हैं। अरशद नाम के बदमाश पर 1 लाख का इनाम भी था। और अब खबर लखनऊ के रहमान खेड़ा से, जहां पिछले 40 दिनों से एक टाइगर का आतंक छाया हुआ है और प्रशासन उसे पकड़ने में जोर शोर से जुटा हुआ है। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। दुधवा नेशनल टाइगर पार्क से आए इन 2 हाथियों के साथ गाड़ियों का हमला है और वन विभाग के सैकड़ों लोगों की टीम है जो टाइगर को पकड़ने के लिए स्ट्रेटेजी बनाकर काम में जुटी है। 40 दिनों से इस बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। पिंजरे लगाए गए हैं, गड्ढे खोदे गए हैं, इसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अब इन हाथियों की मदद ली जा रही है। एक बार फिर से जब आज धूप निकली है तो माना यह जा रहा है कि संभवतः वो बाहर निकलेगा और उसको पकड़ने के लिए इन हाथियों को दुधवा नेशनल टाइगर पार्क से बुलाया गया है, जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बाघों को पकड़ने का इनका अनुभव है और इनके रेस्क्यूज के चलते इनको पकड़ने की योजना है। टाइगर की तलाश में वन विभाग की टीम और लोग जंगल और खेतों की खाक छान रहे हैं। इनके साथ एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम भी है। बाकायदा आप देखेंगे इस वक्त ड्राइंग रखा गया है, उस पूरे जंगल, उस पूरे एरिया, उस पूरे गांव की तस्वीरें लेकर स्ट्रैटेजी प्लान की जा रही है कि कैसे उस बाघ को पकड़ा जाना है। जगह जगह मचान बनाए गए हैं और 32 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं जिससे टाइगर पर नजर रखी जा सके, लेकिन टाइगर अभी तक प्रशासन की पकड़ में नहीं आ सका है। हमारे साथ डॉक्टर दया हैं जो कि इस तरह के केसेस में एक्सपर्ट हैं और उनकी गन तैयार है। आप बोल तो नहीं सकते हैं, शायद बोलना चाहेंगे आप? नहीं। हाँ चलिए, उनकी मजबूरी है, लेकिन हम ये गन जरूर दिखा दीजिए हमें जिससे आप ट्रैंकुलाइज करने वाले हैं। और कितनी बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं और इसी तरह की गन से टाइगर को ट्रैंकुलाइज किया जाना है। नई दिल्ली में खो खो वर्ल्ड कप का शानदार आयोजन संपन्न हो गया। अगला खो खो वर्ल्ड कप इंग्लैंड में होगा। भारत में खो खो वर्ल्ड कप के सफल आयोजन पर भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने सभी को बधाई दी। हमारी महिला टीम ने और हमारे पुरुषों ने दोनों ने वर्ल्ड कप जीत के भारत के ताज पर 4 चांद लगा दिए हैं। गर्व से सिर ऊंचा हो गया है और ये सारी मेहनत जो है वो सफल हुई है। तो सर्वप्रथम तो मैं भारत के महिला टीम को और पुरुषों की टीम को बधाई दूंगा इस शानदार जीत पे। और ये मैं भारत की तरफ से दे रहा हूँ क्योंकि कल जीतने के बाद राष्ट्रपति साहिबा ने, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, किरण रिजिजू जी ने, वाइस प्रेसिडेंट जी ने, मतलब आप तमाम वो शख्सियत जिनका कि भारत की सार्वजनिक जीवन में अहमता है, उन सब ने खेल के जीत पे भारत की दोनों टीमों को बधाई दी है। और अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन को सीधी चुनौती। पनामा कैनाल से चीन का दखल खत्म करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है पनामा कैनाल को हम वापस लेने जा रहे हैं, निर्माण क्षेत्र में चीन को पीछे छोड़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद अपने पहले भाषण में चीन को खुली चुनौती दी है। ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान दावा किया कि पनामा ने संधि समझौतों का उल्लंघन किया है। पनामा नहर का संचालन चीन कर रहा है। वे पनामा नहर पर चीन का दबदबा खत्म कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस घोषणा के बाद पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ट्रंप का यह बयान चीन को नागवार गुजरा और उसने तुरंत ही तल्ख पलटवार किया।
चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, ट्रंप प्रशासन को ये समझना चाहिए कि सहयोग से दोनों पक्षों को लाभ होगा, टकराव से दोनों पक्षों को नुकसान होगा। ट्रंप ने चीन को चुनौती ऐसे वक्त पर दी जब चीनी उपराष्ट्रपति हान जेइंग राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विशेष प्रतिनिधि के रूप में उनके शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शपथ वॉशिंगटन डीसी में ली, लेकिन जश्न भारत में भी मनाया गया। क्या है इसके पीछे की कहानी, देखिए। अमेरिका की नई सरकार का नाता भी एक भारतीय से है। ट्रंप के साथ शपथ लेने वाले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा चिलुकरी वेंस आंध्र प्रदेश की है, इसलिए जेडी वेंस के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने से उनके पैतृक गांव के लोग काफी खुश हैं। जेडी वेंस और उषा की मुलाकात तब हुई जब वे येल विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई कर रहे थे। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ भाषण में दोनों देशों को जोड़ने और शांति स्थापित करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि वो रूस यूक्रेन जंग को रोकने की कोशिश करेंगे। ट्रंप की ताजपोशी पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें बधाई दी, लेकिन युद्ध विराम से इनकार किया। उन्होंने कहा कि स्थायी समाधान के बिना युद्ध विराम नहीं होगा। ट्रंप ने इजराइल हमास जंग की बात भी की और कहा कि मेरी शपथ से पहले इजरायली बंधक छूटें। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में भारत की ताकत भी दिखी। शपथ समारोह में शामिल विदेश मंत्री एस जयशंकर दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ फर्स्ट रो में बैठे दिखे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ के साथ आगे की पंक्ति में बैठे नजर आए, जो आधिकारिक प्रोटोकॉल है। इस फोटो में साफ देखा जा सकता है कि जापानी विदेश मंत्री ताकेशी इवाया 2 सीट पीछे बैठे नजर आए। वहीं शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने ट्रंप को बधाई दी और सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में आपके ऐतिहासिक शपथ ग्रहण पर आपको बधाई। मैं एक बार फिर साथ मिलकर काम करने और दोनों देशों को लाभ पहुंचाने और दुनिया के बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए तत्पर हूं। आगामी सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धड़ाधड़ फैसलों पर साइन कर रहे हैं। इससे पहले लंच का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप समेत सभी सांसद मौजूद थे। तस्वीरों में देखिए, डाइनिंग एरिया में सभी सांसद लंच के लिए बैठे थे। तभी वहां ट्रंप और उनकी पत्नी पहुंची। वहां मौजूद सभी लोगों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन के सामने उनके प्रशासन की खूब आलोचना की। इस दौरान बाइडेन सब कुछ खामोशी से सुनते नजर आए, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब वो ताली बजा रहे थे। बाइडेन ने ताली इजरायली बंदूकों पर दिए ट्रंप के बयान के बाद बजाई। कैपिटल वन एरेना में ट्रंप के भाषण के दौरान खूब तालियां बजी। उनके कई फैसलों पर विरोधी डेमोक्रेट्स भी खड़े होकर ताली बजाते दिखे, लेकिन बाइडेन और कमला हैरिस ज्यादातर मौके पर शांत रहे, क्योंकि ट्रंप उन्हीं के प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे थे। ट्रंप ने शपथ के साथ ही अमेरिका में स्वर्ण युग की शुरुआत की घोषणा की। अमेरिका को टूटे हुए समाज के रूप में बताते हुए इसे बचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि समाज के पिलर टूट रहे हैं और पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है।